Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Okay, चलो Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Yeah, thank you so much, Amrit Vilasini Mataji. Dhanyavad Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. So we'll start with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी। तो आज हम लोग देखने वाले तीसरे स्कंद का जो 26वां अध्याय है, उसका जो श्लोक है 10वां श्लोक आज देखेंगे। और इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। तो जैसे हमने जब इस अध्याय को जब शुरू किया था तो इट वाज वेरी टेक्निकल, बहुत इसमें ध्यान पूर्वक जब हम सुनेंगे इस अध्याय में तब जाके हमें इसमें समझ में आएगा कि ये प्रकृति के बारे में इट्स वी ऑलरेडी कवर्ड। हमने अगर देखेंगे जब हमने इसको पहले भी कवर किया है इस टॉपिक के ऊपर, इसको अगेन अभी जो भगवान कपिल जी जो है उनकी माता देवहूति को सांख्य योग के माध्यम से इसको समझा रहे, उनके थ्रू हमें समझा रहे ये प्रकृति का जो प्राकट्य के बारे में। तो अगर हम कल का जो श्लोक देखेंगे जिसमें जो माता देवहूति जी ने बहुत भगवान कपिल जी से प्रश्न पूछे थे, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया। और कुछ चीजों को आज का जो श्लोक है उसको भी प्रभु जी ने कल ही इसके ऊपर कवर किया है। तो प्रभु जी ने जैसे कि गोपी मनोहर प्रभु जी ने कल जो कल का जो श्लोक था उसके ऊपर प्रभु जी ने जो महतत्व के बारे में हमको समझाया, फिर जो 24 एलिमेंट्स है उसके बारे में हमको समझाया, ये जो 24 एलिमेंट में क्या क्या होता है। फिर और जैसे कल प्रभु जी ने बताया कि किस तरह से भगवान जो है जब दृष्टिपात करते हैं तो उसके थ्रू ये जो प्रकृति है ये कार्य करने प्रारंभ होता है। फिर जैसे कि प्रभु जी ने कल बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि एक गाड़ी है, भले ही वो बहुत महंगी गाड़ी भी हो, बट जब तक उस गाड़ी में जब ड्राइवर नहीं बैठता है तब तक वो गाड़ी चलता नहीं है। तो उसी तरह से ये जो पूरा जो सृष्टि है, ये जो पूरा ब्रह्मांड जब है, जब भगवान जब अपना दृष्टिपात करते हैं तब जाकर ये पूरा कार्य प्रारंभ, ये जो सृष्टि का जो कार्य है प्रारंभ होता है। तो उसको प्रभु जी ने समझाया था कल हमें श्लोक के माध्यम से। फिर प्रभु जी ने ये कैसे भगवान जो है कैसे कार्य करते हैं उसके ऊपर बताया। फिर प्रभु जी ने फिर ये भी बताया कि किस तरह से भगवान और जीव का जो रिलेशनशिप है, और ये जो इसके बारे में बताया कि जो इम्पर्सनलिस्ट जो मायावादी है उसके बारे में भी प्रभु जी ने कल कवर किया था।
तो आई वॉज मतलब मैं हिज ग्रेस अनिरुद्ध चंद्र प्रभु जी का जब लेक्चर सुन रहा था, ये जो आज के जो श्लोक के ऊपर, तो आई वॉज मतलब मैंने 2-3 बार उस श्लोक प्रभु जी का लेक्चर सुना, फिर दूसरे भी प्रभु जी का लेक्चर सुना, तब जाके मुझे थोड़ा कुछ समझ में आया। जितना भी मैं समझ में आया मुझे इस आज का जो श्लोक है, उतना ही मैं यहाँ पे बोलूंगा, बिकॉज इट्स वेरी टेक्निकल। बट प्रभु जी बता रहे थे, हिज ग्रेस अनिरुद्ध चंद्र प्रभु जी, जब हम ये जो 10वां जो श्लोक है, यहाँ से जब हम 16वें श्लोक तक जब जाएंगे, तभी हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरह से भगवान जब दृष्टिपात करते हैं महतत्व के ऊपर, तो तब कैसे वो प्रकट होता है और कैसे वो कार्यशील होता है। तो हम जब ये जो श्लोक गो थ्रू करेंगे एक के ऊपर एक, 10वें से जब श्लोक 16वें श्लोक तक जब जाएंगे, तभी हमको थोड़ा पिक्चर क्लियरिटी में मिल जाएगा कि हम प्रभुपाद जी हमें क्या बताना चाह रहे इन श्लोकों के माध्यम से। तो प्रभु जी बता रहे थे, हिज ग्रेस अनिरुद्ध चंद्र प्रभु जी, कि ये जो भगवान की जो सृष्टि है, इसमें जरा भी एरर नहीं है। जैसे कि हम मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे हम जो भी सेवा करते हैं वो टॉलरेंस के ऊपर सेवा करते हैं, मतलब हमें सीमित है, हम उसके ऊपर हम सेवा नहीं कर पाएंगे, मतलब देयर आर सम टॉलरेंस इज देयर, हम उसके ऊपर हम वो सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कोई बताए कि अगर आपको 100% एक्यूरेसी में आपको सेवा करना है, तो हमारे अंदर वो पॉसिबल नहीं है 100% एक्यूरेसी में सेवा करना, बिकॉज हम क्या है, कंडीशन सोल है, हम बद्ध जीव है, इसकी वजह से हम 100% वो सही तरह से नहीं कर पाएंगे। पर भगवान का जो ये जो सृष्टि है, ये मतलब ये 0 एरर के ऊपर चलता है, मतलब भगवान इतने अच्छे से इसको सिस्टमेटिकली इसको इस तरह से सेटिंग किए हुए कि मतलब जरा भी एरर नहीं। तो आज का जो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में प्रकृति का जो मूलभूत सिद्धांत है, इसके ऊपर जो भगवान कपिल जी जो है अपने देवती माता को बता रहे हैं। तो क्योंकि देवती माता ने जो प्रश्न किए थे कि किस तरह से ये सृष्टि चलता है और कैसे ये प्रकट होता है और ये कैसे अप्रकट होता है, वो प्रश्न देवती माता ने किया हुआ था, और इसके पीछे क्या कारण है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था माता देवती को। तो वो प्रश्न देवती माता ने भगवान कपिल जी से किया। तो प्रभु जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया था कि जैसे हम हर डेली हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जब हम जाते हैं, तो मंदिर में हम जब भगवान का दर्शन करके जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वहां पे ऑलमोस्ट लाइक 3 से 4 हजार भक्तों का प्रसाद हम वहां पे उसकी व्यवस्था होती है। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये व्यवस्था किस तरह से किया जाता है। जैसे कि इतने मतलब एक छोटा सा एक प्रोग्राम करने के लिए 3 से 4 हजार भक्तों का प्रसाद हम प्रिपेयर करने के लिए पहले प्लानिंग करना होता है कि मतलब हमें पहले तो डिसाइड करना पड़ता है कि भाई क्या मेन्यू होगा, फिर उसके मेन्यू के हिसाब से फिर भक्त लोग जाके मार्केट में खरीदी करते हैं, फिर वो खरीदी करने के बाद फिर वो किचन में आता है, किचन में आके कुकिंग करते हैं, फिर कुकिंग करने के बाद उसको पैक किया जाता है, फिर पैक करने के बाद जहां जहां इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रसाद हमको, वहां उसको लेके जाना होता है। तो ऐसे एक छोटा प्रोग्राम करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। तो वो टीम के अंतर्गत ही ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रसाद का वितरण है, उसको हम संभव कर पाते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि तो एक छोटा सा एक प्रोग्राम करने के लिए इतना बड़ा एक मैनेजमेंट करना पड़ता है, इतना बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो प्रभु जी बता रहे थे कि 500 करोड़ योजन की सृष्टि बताई गई है। तो उसके लिए इस सृष्टि को कैसे भगवान चला रहे हैं, तो उसके लिए कैसे मैनेजमेंट भगवान कर रहे हैं, तो हम कभी ये सोच ही नहीं पाएंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम के लिए हमको कितना बड़ा एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है, कितना बड़ा एक टीम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर तो भगवान एक पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, तो कितना बड़ा टीम होगा भगवान के पास, और किस तरह से 0 एरर वो प्रकृति वो सृष्टि चल रही। तो आज का जो श्लोक है, जहाँ पे जो माता देवती ने जो प्रश्न किए थे, उसका उत्तर यहाँ पे अभी आज के श्लोक में कपिल मुनि भगवान कपिल जी अभी यहाँ से प्रारंभ करते। इसके लिए ये जो श्लोक है, यहाँ का आज का जो श्लोक स्टार्ट ही होता है श्री भगवान वाचा, मतलब यहाँ पे भगवान कपिल जी जो है
माता देवहूति को उनके जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच यत्तत् त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सत् असत् आत्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः आवेशं विशेषवत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, तीन गुणों का प्राकट्य शाश्वत संयोगी है, प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। मैं फिर से एक बार अनुवाद को पढ़ूंगा। श्री भगवान ने कहा, तीनों गुणों मतलब तीन जो गुण है क्या है? सत्व रजः तमो गुण। तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और वह प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे ताकि हम तात्पर्य के माध्यम से इसको समझेंगे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो मेन जो पॉइंट है इस श्लोक में, देयर आर 3 पॉइंट्स आर देयर। प्रधान, प्रकृति और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? महातत्व। इसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं हमें कि व्हाट इज दिस प्रधान, प्रकृति और महातत्व का क्या रिलेशन है, इसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हम प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य इसको पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान इंगित करते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में होती है जिसे प्रधान कहते हैं, और वे इस प्रधान का विवेचन करते हैं। प्रधान एवं प्रकृति की व्याख्या यो ही कि प्रधान सूक्ष्म है, समस्त भौतिक तत्वों का निर्विशेष सार है। यद्यपि ये निर्विशेष है, किंतु यह समझा जा सकता है कि उसमें सारे तत्व निहित हैं। जब तीनों गुणों के द्वारा समस्त भौतिक तत्व प्रकट होते हैं तो ही यही प्राकट्य प्रकृति कहलाती है। निराकारवादी कहते हैं कि ब्रह्म में कोई विविधता व विभिन्नता नहीं है, अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधान ब्रह्म अवस्था है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रधान ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म में प्रकृति के तीनों गुणों का अस्तित्व नहीं रहता। यह तर्क किया जा सकता है कि महातत्व भी प्रधान से भिन्न है, क्योंकि महातत्व में प्राकट्य होता है, किंतु यह प्रधान की वास्तविक व्याख्या दी गई है कि जब कार्य कारण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते तो समस्त तत्वों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, और प्रकृति की इस अवस्था को प्रधान कहते हैं। प्रधान कालवत्व में भी नहीं है, क्योंकि काल में कार्य कारण सृष्टि तथा प्रलय होती है। ना तो यह जीव है, ना उपाधिमय बद्ध जीव है, क्योंकि जीवों की उपाधियों शाश्वत नहीं है। इस प्रसंग में नित्य विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, जो शाश्वत का सूचक है। अतः अपने प्राकट्य के पूर्व प्रकृति के अवस्था प्रधान कहलाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो जब मैंने ये तात्पर्य पढ़ा, इवन आई रीड इन इंग्लिश ऑल्सो, और हिंदी में भी पढ़ा, तो रियली मतलब मैं इसको समझ नहीं पाया। जब भक्तों के मुखारविंद से मैंने कुछ सुना, वो भी मैं 2-3 बार जब मैं सुना तब जाके मुझे कुछ समझ में आया। तो वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा, बिकॉज ये बहुत टेक्निकल है। और जैसे प्रभु जी ने कहा कि जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे इट विल बी क्लियर, मतलब हमको क्लियर मिलेगा कि यहाँ पे भगवान क्या बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी बता रहे थे, हिज ग्रेस अनिरुद्ध चंद्र प्रभु, जो ऑलरेडी मतलब हमारे फोरम में आए हुए, उन्होंने बहुत सारे क्लास यहाँ पे हमको दिए। तो प्रभु जी बता रहे थे कि, तो प्रभु जी इस तरह से स्टार्ट किए कि ये जो प्रधान, मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे ये जो 3 टॉपिक है, प्रधान, प्रकृति और महत्वत्व, इसके ऊपर प्रभुपाद जी यहाँ पे हमको बता रहे
तो इसमें क्या अंतर है वो प्रभु जी अपने लेक्चर में समझा रहे थे कि ये जो प्रकृति है, ही स्टार्टिंग विद प्रकृति। तो प्रकृति क्या है? जो हमें दिखाई देता है। हमें यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे इंद्रियों से सीमित है, वो तो हम देख रहे ही है। जैसे कि हम पेड़ देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, जो भगवान ने जो सृष्टि किया है, ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं। पर जैसे कि आज मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई में मैं जो जगह पे हूँ वहीं कहीं मैं शाश्वत रूप से देख पा रहा हूँ, मेरे आजू बाजू में जो क्या क्या चल रहा है। बट जो दूसरे स्टेट में वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो प्रभु जी बताते हैं कि प्रकृति जो है, मतलब जो हमें जो दिखाई देता है वो भी, और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब हम अभी अगर कोई बोले कि भाई कर्नाटक में क्या चल रहा है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, बट देयर इज सम वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब वहां पे भी कुछ कार्य चल रहा है। इवन इस प्रकृति, मतलब इस देश के बाहर, मतलब हम अगर अमेरिका जाए, अमेरिका में दूसरे कंट्रीज में भी कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है। और इससे भी ऊपर, जैसे कि हम देखते कि जैसे कि ये जो मतलब सूर्य का अस्त हो रहा है, फिर हम चंद्रमा को देखते हैं, तो उसके बाहर भी जो भी कार्य चल रहा है, तो प्रभु जी बताते हैं इसको हमको क्या बोलते हैं कि प्रकृति। तो प्रकृति जो हमें दिखाई देता है, और लेकिन उसी का हम कोई अगर अव्यक्त अवस्था में जो प्रकृति अभी मतलब कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रकृति का अभी जो भौतिक अवस्था में नहीं आई है, मतलब जो हम देख रहे हैं वो प्रकृति है, और जो मतलब प्रकृति अभी कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रदान कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रदान? मतलब प्रदान जो ऐसा एक ये है जिसमें कुछ कार्य नहीं है, बट इट्स मतलब उसके अंदर सब कुछ है। जो भी कुछ हम प्रकृति में देख रहे हैं वो सब कुछ प्रदान में है, बट प्रदान अभी कुछ कार्य नहीं कर रहा है। और मतलब जब वो कार्य करना प्रारंभ करता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रकृति एंड प्रदान। तो यहाँ पे प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान ने हमें भगवान ने बीज दिया है, उस अवस्था को प्रदान कहते हैं। लेकिन अभी तक उस जो अवस्था है उसमें कुछ अंकुरित नहीं हुआ है, मतलब वो अभी कार्यशील नहीं हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड प्रदान। तो और जब ये जो प्रदान अवस्था होती है, तो अभी क्या होता है कि जब भगवान महाविष्णु, हमने ये टॉपिक पहले भी कवर किया था, कि जब भगवान महाविष्णु उस प्रदान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तब वो उसके अंदर कार्य स्टार्ट होता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रकृति। तो जब भगवान दृष्टिपात करते हैं उस प्रदान के ऊपर, तो उसके साथ साथ भगवान क्या भेजते हैं? एक तो काल, दूसरा है जीवों का स्वभाव और जीवों का जो कर्म है, उसको उस प्रदान के ऊपर वो दृष्टिपात करते हैं। तब जाकर ये जो सृष्टि है इसका प्रारंभ होता है। तो प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे कि एक मिक्सर ग्राइंडर है। तो हमें अगर कुछ चीज बनाना है, समझो कि हमको चटनी बनाना है, तो हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। मतलब हमें कोरिएंडर लीव्स की जरूरत होगी, हमें मतलब कोकोनट्स की जरूरत होगी। तो ऐसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को अभी हमने क्या किया है, उस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दिया। तो दैट इज कॉल्ड प्रदान। मतलब उसके अंदर सब कुछ है। अभी मिक्सर ग्राइंडर हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो जब हम मिक्सर ग्राइंडर को स्टार्ट करेंगे, तब क्या होगा कि हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड, जो हम बना रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो अभी क्या हुआ है कि वो जो मिक्सर ग्राइंडर में जब सब कुछ हमने इंग्रेडिएंट डाल दिए है, तो दैट इज कॉल्ड प्रदान। और जब हम उस मिक्सर ग्राइंडर को स्टार्ट करते हैं, तो वो कार्य करना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रकृति। तो इस तरह से प्रभु जी ने समझाया कि तो वो जो बेस है, अगर हमको वो जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बेस क्या है, मिक्सर ग्राइंडर है, तो दैट इज कॉल्ड प्रदान। मतलब प्रदान के अंदर सब कुछ है, बट अभी हमने वो मिक्सर ग्राइंडर को स्टार्ट नहीं किया है। तो व्हेन वी स्टार्ट दैट मिक्सर ग्राइंडर, तो उसको क्या कहते हैं, फिर वो जो कार्य करना प्रारंभ करता है, मतलब वो घूमता है, उसके बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रकृति। तो इस तरह से प्रभु जी ने इस श्लोक में समझाया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं कि सर्वप्रथम क्या होता है
कि प्रकृति जो है सूक्ष्म अवस्था में होता है। अगर हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि प्रकृति क्या है, सूक्ष्म अवस्था में होती है। तो ये सूक्ष्म अवस्था क्या है, तो जैसे कि अगर हम अपने में रिलेट करें तो हमारे दो शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर क्या है, अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो तीन जो चीजें, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। और स्थूल शरीर क्या है, स्थूल शरीर जो अपना जो पंच महाभूत है उससे जो बनता है वो क्या है, स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर हम दिखाई नहीं देता है, जैसे कि मन, बुद्धि, हम कभी मन को देखे नहीं, हमने कभी बुद्धि को नहीं देखा, हम जो अहंकार है उसको देखे नहीं, बट सूक्ष्म शरीर इज देयर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि जो प्रकृति जो है अभी सूक्ष्म अवस्था में, और उसे क्या बोल रहे प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो जो प्रकृति जो है वो जो सूक्ष्म अवस्था में, मतलब अभी वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रधान बोल रहे। तो और आगे प्रभुपाद जी ये बोल रहे कि अब प्रधान क्या है, तो प्रधान ऐसा भौतिक प्रधान क्या है कि प्रधान एक सूक्ष्म अवस्था में जिसमें ये जो सारे जो 24 एलिमेंट है, व्हाट इज दिस 24 एलिमेंट, जो प्रभु जी ने कल बताया हमें कि 5 हमारे कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 इंद्रिय के विषय और 5 जो पंच महाभूत है, फिर मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। तो ये जो 24 एलिमेंट है, ये जो पूरे जो सारे जो 24 एलिमेंट है ये प्रधान के अंदर है। तो दैट इज कॉल्ड प्रधान, मतलब प्रधान में है। और जब भगवान जब उस प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, देन वो जो क्या होता है कि फिर ये प्रकृति कार्य करना प्रारंभ करता है, मतलब दैट इज कॉल्ड प्रकृति। तो अभी क्या हमने समझा कि एक प्रधान है और एक दूसरा है प्रकृति। फिर प्रभु जी बता रहे थे कि फिर अभी एक लास्ट जो आता है वो क्या है, महतत्व। तो व्हाट इज कॉल्ड महतत्व, महतत्व क्या है, तो जब भगवान जब इस प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग व्हाट ही इज डूइंग, वो जो 3 गुण है उसको पहले उसको वो प्रधान में वो ये करते हैं, मतलब उसको प्रधान में वो भेजते हैं। ये जो 3 गुण है क्या है, सत्व, रज और तमस। तो ये भी हमने पहले कवर किया था कि जब सत्व गुण की वृद्धि होती है प्रधान में, तो ज्ञान शक्ति प्रबल होती है, वो ज्ञान शक्ति कार्य करता है। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है प्रधान में, तभी वो ज्ञान शक्ति कार्य करता है, दैट इज कॉल्ड महतत्व। उसका मतलब जब भगवान जब सत्व गुण को प्रधान में जब ये करते हैं तो उससे क्या होता है कि ज्ञान शक्ति प्रारंभ होता है, तो दैट इज कॉल्ड महतत्व। और जब रजोगुण का जब प्रभाव होता है, जब रजोगुण का जब प्रभाव होता है प्रधान में, जब भगवान जब दृष्टिपात करते हैं और रजोगुण को जब भेजते हैं, तभी क्या होता है कि उससे क्रिया शक्ति का प्रारंभ होता है, दैट इज कॉल्ड शुक्र तत्व, उसको शुक्र तत्व भी बोलते हैं। और जब तमोगुण का जब प्रभाव होता है उस प्रधान में, तो तभी एक्चुअल में सृष्टि का जब निर्माण होता है, जो सृष्टि निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने इसको क्यों कवर किया, बिकॉज ये जो महातत्व क्या है, तो महातत्व क्या है, तो प्रभु जी बता रहे थे कि जब सत्व गुण की वृद्धि होती है प्रकृति में, तभी इसको क्या कहते हैं, महातत्व करके बोलते हैं। फिर जैसे कि प्रभु जी ने एक एग्जांपल और भी दिया है कि एक माली है और वो जब बीज बोता है इस जमीन में, तो ये जो जमीन जो क्या है वो प्रधान है, और जो माली जो है वो क्या है, भगवान है। स्वयं भगवान जो है वो क्या करते हैं, उस बीज को बोते हैं किसमें, इस जमीन पर। तो वो जो जीव क्या, वो जो बीज क्या है, वो जीव है। तो जब भगवान जब उस बीज को बोते हैं इस प्रधान में, तब जाके वो कार्य प्रारंभ करता है, मतलब तब जाके वो बीज से अंकुरित होता है, मतलब जब वो बीज फिर अंकुरित होता है, फिर उससे पौधे निकलते हैं, फिर उसके बाद उसका बड़ा वृक्ष हो जाता है, फिर उसके पत्तियां आती है, फिर उसका फल निकलता है। तो वो जो जमीन जो है जिसमें भगवान ने जो माली ने बीज बोया है, तो जमीन क्या है, प्रधान है। और जब भगवान जब उसके अंदर जब बीज बोते हैं, तब वो प्रकृति की अवस्था में आती है, और जब वो फिर वो प्रकृति कार्य प्रारंभ करता है,
फिर जीव की उत्पत्ति होती है, फिर अलग अलग जो तत्व है वो फिर उसका कार्य वो प्रारंभ करता है। फिर हम आगे के श्लोकों में भी देखेंगे कि किस तरह से ये जो जो 24 जो तत्व है उसकी उपस्थिति में, जब ये जो 24 तत्व जब भगवान जो जो दृष्टिपात करते हैं प्रदान में, तब जाकर ये जो पूरा सब संसार है उसका निर्माण होता है। और फिर ये जो जितने भी गुण हैं, जो गुण है उसका वो कार्य प्रारंभ करता है, और जब उसके बाद ये जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से प्रभु जी अपने तात्पर्य में समझा रहे थे। और प्रभु जी ये बता रहे थे कि एक बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट बोला कि ये जो बोल रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं ये स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कपिल मुनि ही भगवान कपिल जो ही कपिल मुनि ही माता देवती को बोल रहे हैं कि कैसे मैं सृष्टि को प्रारंभ करता हूँ और कैसे मैं इस सृष्टि का देखभाल करता हूँ, वो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ भगवान ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि का प्रारंभ किया और भगवान ही ये सब कार्य करते हैं। तो इससे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मतलब ये सृष्टि कैसे मतलब कैसे कार्य करता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे स्वयं भगवान ही सब कुछ बता रहे हैं कि मैं कैसे इसको प्रकट करता हूँ, कैसे ये अप्रकट होता है, और कैसे मेरे जो मैनेजमेंट है और कैसे ये जो मेरे जो टीम से ये जो प्रकृति चलता है वो स्वयं भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं कि प्रधान क्या है, प्रकृति क्या है और महातत्व क्या है, उसके ऊपर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे। और आगे के जो श्लोकों में और हमको क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरह से भगवान जो है इस प्रकृति का प्राकट्य करते हैं, कैसे वो दृष्टिपात करते हैं इस प्रदान के ऊपर, और कैसे वो प्रकृति कार्य करती है, वो प्रभुपाद जी आगे के श्लोकों में हमको समझाएंगे। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मैंने इतना ही समझा कि कैसे प्रभु जी बता रहे थे हिज ग्रेस अनिरुद्ध चंद्र प्रभु कि इसके बारे में, तो वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को अपना विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं इतना ही मैं समझ पाया इसमें। तो अगर कुछ प्रभु जी है यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट दे सकते तो। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुत ही टेक्निकल अध्याय है, और सारा जो है अब टॉपिक इस अध्याय में जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हम लोग को समझते हुए चलना है। बहुत अच्छे से तुमने जो था अनिरुद्ध चंद्र प्रभु जी का जो एक्सप्लेनेशन था वो यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो हम लोग देखते हैं 3 चीज है, महातत्व, प्रधान और प्रकृति, जो तुमने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू फॉर दैट। मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई डाउट है, कोई शंका है, एडिशनल पॉइंट से तो लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस, अमृत विलासिनी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। प्रभु जी, मैं जो कर रहा था ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था अच्छी तरह से, लेकिन अपने जैसे ये जो एग्जाम्पल अब दिए थोड़ा थोड़ा मुझे बहुत क्लियर हो रहा है कि मिक्सर ग्राइंडर का एग्जाम्पल था वो बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल था, और फिर माली का जो एग्जाम्पल था तो इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छी तरह से बताए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। बट प्रभु जी ने एक बताया माता जी कि ना, हम जब इस श्लोक में जब जाएंगे, जब 11वां से 10वें से जब 16 श्लोक में जब जाएंगे, इट्स मतलब वेरी मच क्लियर कि यहाँ पे भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं एंड हाउ कैसे ये प्रकृति का प्राकट्य होता है। तो ये प्रभु जी ने बोला कि ये बहुत क्लियर हो जाएगा, बट हमें प्रभु जी ने बोला कि बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा, तब जाके हमको ये क्लैरिटी मिलेगा बोल के प्रभु जी बता रहे थे माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। ठीक है, थैंक यू।
ठीक है, तो और किसी का कोई पॉइंट्स नहीं है तो स्टॉप किया, लोग रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती। थैंक यू वंस अगेन सर्वगिरधारी प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम।